लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 10 अप्रैल ये तारीख इतिहास के उस सफर की शुरुआत है जो सिर्फ 4 दिनों में एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसे दुनिया आज भी याद करती है। साल 1912 में आज ही के दिन दुनिया का सबसे भव्य और आधुनिक जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला था। ये यात्रा ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से शुरू होकर अमेरिका के न्यूयॉर्क तक जानी थी, लेकिन ये सफर मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सका। 20वीं सदी की शुरुआत, एक ऐसा दौर जब तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही थी और इंसान अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर रहा था। इसी दौर में इंग्लैंड की जहाज निर्माण कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने एक ऐसा जहाज बनाया जिसे उस समय ना डूबने वाला यानी अनसिंकेबल कहा गया। यह जहाज था आरएमएस टाइटैनिक। इसका निर्माण 1909 में शुरू हुआ और 1912 में पूरा हुआ। यह उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार यात्री जहाज था। इसमें आलीशान कमरे, भव्य भोजनालय, स्विमिंग पूल और आधुनिक सुविधाएं थीं, जो उस समय के हिसाब से बेहद खास थीं। 2 अप्रैल 1912 को इसका समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ और फिर 10 अप्रैल को यह अपने पहले सफर पर रवाना हुआ। इस जहाज में करीब 2200 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें अमीर कारोबारी, आम यात्री और जहाज के कर्मचारी सभी शामिल थे। हर कोई इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था ये यात्रा इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन जाएगी। सफर के 4 दिन सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात जब जहाज उत्तर अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ रहा था, तभी एक भयानक हादसा हुआ। रात के अंधेरे में जहाज एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के निचले हिस्से में कई जगह छेद हो गए और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। कुछ ही घंटों में साफ हो गया कि आरएमएस टाइटैनिक को बचाना संभव नहीं है। 14 और 15 अप्रैल की रात के बीच ये विशाल जहाज 2 हिस्सों में टूटकर समुद्र में समा गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये शांतिकाल का सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। इस त्रासदी को लेकर कई सवाल भी उठे। कहा जाता है कि जहाज के कप्तान को पहले ही हिमखंडों की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन जहाज की गति कम नहीं की गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हादसे के बाद लाइफ बोट्स पूरी तरह भरी नहीं गईं और कई नाव आधी खाली ही भेज दी गईं, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। एक और दावा यह भी किया जाता है कि जहाज में पहले से ही आग लगी हुई थी, जिसकी जानकारी कुछ अधिकारियों को थी, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। हालांकि इन दावों पर आज भी इतिहासकारों के बीच बहस जारी है। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए। लाइफ बोट्स की संख्या बढ़ाई गई, रेडियो संचार को अनिवार्य किया गया और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नियमों को सख्त बनाया गया। समय के साथ आरएमएस टाइटैनिक केवल एक हादसे का नाम नहीं रहा, बल्कि ये मानवीय अहंकार, तकनीकी सीमाओं और प्रकृति की ताकत का प्रतीक बन गया। 1997 में टाइटैनिक फिल्म के जरिए इस कहानी को फिर से जीवंत किया गया, जिसने इस घटना को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। लेकिन टाइटैनिक की असली कहानी केवल एक फिल्म या जहाज की नहीं है। ये उन 1500 से ज्यादा लोगों की कहानी है जिन्होंने उस रात अपनी जान गंवाई। ये उन परिवारों की कहानी है जिनके सपने उस समुद्र में डूब गए। 10 अप्रैल का यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे इंसान कितनी भी तकनीकी प्रगति कर ले, प्रकृति के सामने वो अब भी सीमित है। ये घटना हमें विनम्रता, सतर्कता और जिम्मेदारी का संदेश देती है। और अंत में यही संदेश उभरता है कि इतिहास केवल घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि वो हमें सीख भी देता है। टाइटैनिक की कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है, क्योंकि जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है तो प्रकृति उसे याद दिला देती है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक